जय माता दी। राधे राधे। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ भगवती का यह अत्यंत ही तेजस्वी और उज्जवल रूप है। सूर्य की उत्पत्ति से पहले जब चारों ओर अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। यह आदि शक्ति हैं जिन्होंने सूर्य के भीतर निवास कर अपनी शक्ति से उन्हें प्रकाशित किया। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं, जिनकी भुजाओं में अमृत कलश, धनुष, बाण, कमंडल, चक्र, गदा, जपमाला और कमल सुशोभित हैं। यह देवी सूर्य के समान प्रकाशमान है और प्रत्येक जीव के भीतर ऊर्जा और प्राण वायु का संचार करती हैं। इनकी पूजा से जीवन में तेज, स्वास्थ्य, शक्ति और सफलता की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं। जिस कार्य में बाधा आती है वह कार्य भी बिना रुकावट के संपन्न हो जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में वर्णन है कि पढ़ने वाले छात्रों को खास तौर पर माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के दिनों में जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में भी सहायक हैं। माँ कुष्मांडा को पीला और नारंगी रंग अत्यंत ही प्रिय है और भोग में पेठा, कुष्मांड और मालपुए का भोग माता को अर्पित किया जाता है। कुछ लोग माँ कुष्मांडा को पूजा में पूरे सफ़ेद पेठे के फल यानी कि समूचा जो सफ़ेद पेठा होता है उस फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही बतासे, लौंग, सुपारी, पान भी माँ को अर्पित करना चाहिए। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए और समाज में अपना सर्वोच्च स्थापित करने के लिए आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने के बाद गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और ओम आदित्याय नमः मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंदिर में गंगाजल छिड़क करके शुद्ध करें और माँ कुष्मांडा की पूजा या व्रत रखने का संकल्प लें। फिर धूप दीप जला करके माँ कुष्मांडा को तिलक लगाकर सच्चे मन से मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रत की कथा का पाठ और नवरात्रि के चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ या फिर श्रवण करना चाहिए। फिर सबसे अंत में कपूर जला करके और आरती करके माँ को भोग लगाना चाहिए। भोग में जैसा कि आपको बताया है कि पेठे का या फिर मालपुए का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। फिर सच्चे मन से पूजा के अंत में समायाचना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा का मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः और प्रार्थना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से विधि विधान से माँ की पूजा करने और मंत्रों का जप करने के साथ ही आपको माता से संबंधित कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। दिन भर में अपने मन को संयमित बनाए रखते हुए व्रत रखना चाहिए और शाम को एक बार फिर विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए। सूर्यास्त के साथ ही गोधूली वेला में दीप जला करके माँ का ध्यान करें और फिर मालपुए या फिर दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। जो फलाहार आपने खुद के लिए बनाया है उसका भोग भी पहले माता को अर्पित करना चाहिए। फिर ओम हिरण्य कुष्मांडाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर के आरती करें और सकारात्मक ऊर्जा के लिए दीप जलाएं। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लौंग का जोड़ा डाल करके एक दीप जलाएं और दीप का मुंह है पूर्व दिशा की तरफ और दीप शांत होने के बाद जो शेष लौंग होती है उसे पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। तो इस विधि विधान से माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अष्टमी नवमी कब है उसकी वीडियो चैनल पर आ गई है। नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर हैं, तो आप चैनल को विजिट करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।